Hello students, good morning all of you. BA फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मेरा आज का जो टॉपिक है वो है चट्टान, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रॉक्स। रॉक्स जो टॉपिक है वो आपको नेट में भी काम आएगा, काफ़ी सारे कंपटीशंस में काम आएगा कि चट्टानें कितने प्रकार की। तो मेरा टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताया कि चट्टान बीए फर्स्ट ईयर भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी का एक टॉपिक है चट्टान रॉक्स। चट्टानें क्या है? एक संभावित पिंड है। जो चट्टानें हैं वो ज्योग्राफर के अनुसार एक संभावित भूपृष्ठ, एक संभावित पिंड है। परिभाषा की बात करें तो काफी सारे ज्योग्राफर ने चट्टान को परिभाषा के द्वारा समझाया कि भूविज्ञान की भाषा में चट्टान संभावित निक्षेप का वह पिंड है जिससे भूपृष्ठ का ठोस भाग, जमीन का सरफेस का ठोस भाग बना है। अतः वे समस्त प्राकृतिक पदार्थ जो भूगर्भ में तथा धरातल के ऊपर पाए जाते हैं चट्टान कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से आपको परिभाषा बताऊं, इसी से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि चट्टान किसको कहते हैं। भूविज्ञान की भाषा में, भूविज्ञान की लैंग्वेज में चट्टान जो है रॉक्स संभावित निक्षेप का वह पिंड है जिससे भूपृष्ठ जो सरफेस, इस पृष्ठ भाग जो आप देख रहे हैं, भूपृष्ठ का ठोस भाग बना है। अतः वे प्राकृतिक पदार्थ जो भूगर्भ तथा धरातल के ऊपर पाए जाते हैं वो चट्टान कहलाते हैं। एक और प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता के अनुसार पृथ्वी की पपड़ी का वह भाग जो प्राकृतिक एवं जैविक क्रिया के फलस्वरूप बनता है, पृथ्वी की पपड़ी का वह भाग जो प्राकृतिक एवं जैविक क्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे हम चट्टान कहते हैं। बच्चों आपको बता दो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की पपड़ी, पृथ्वी के जो ऊपर का भाग जो परत है, पपड़ी का वह भाग जो प्राकृतिक व जैविक क्रिया के फलस्वरूप, ये प्राकृतिक नेचर की प्रक्रिया है, जैविक क्रिया के फलस्वरूप बनता है, उसे हम रॉक्स या चट्टान कहते हैं। संरचना स्ट्रक्चर के आधार पर चट्टानें तीन प्रकार की है बच्चों। पहली चट्टान है आग्नेय चट्टान, उसके बाद दूसरे प्रकार की चट्टानें धरातल पर को कहते हैं अवसादी चट्टान, और तीसरे प्रकार की चट्टानें वो कायत्री चट्टानें। इस धरातल पर सबसे पहले जो संरचना के आधार पर बताया जाता है कि जो सबसे पहले चट्टान बनी वो आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अवसादी चट्टान सेडिमेंटिक रॉक्स कहा जाता है इनको। कायत्री चट्टान मेटामॉर्फिक चट्टान कहा जाता है। इस प्रकार संरचना के आधार पर चट्टानें तीन प्रकार की है। इसको मैं आगे विस्तार से आपको बताता हूं। कहते हैं वनस्पति से चट्टानों का भौतिक व रासायनिक अपरदन होता है। वनस्पति से चट्टानों का भौतिक व रासायनिक अपरदन होता है। वनस्पति व जैविक क्रियाओं से आप कह सकते हो, या वनस्पति से चट्टानों का भौतिक व रासायनिक अपक्षय होता है। एक वर्ड यहां मैं यूज कर रहा हूं, अपक्षय। भौतिक व रासायनिक दृष्टि से चट्टानों का अपक्षय होता है। अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का अपनी जगह टूट जाना। ऋतु अपक्षय से चट्टानें अपनी जगह टूटती हैं, तो इसलिए राइटर ने लिखा है कि वनस्पति से चट्टानों का भौतिक व रासायनिक अपक्षय होता है। पेड़ पौधों की जड़ें चट्टानों में निरंतर घुसती रहती हैं और जो वो भीतर घुसती हैं तो वो चौड़ी होती जाती हैं, और ये चट्टानी दरारों पर क्या डालती हैं? दबाव डालती हैं। जैसे जैसे चट्टानों की दरारों में जड़ें प्रवेश करती हैं, पेड़ पौधों की जड़ें प्रवेश करती हैं, तो चट्टानों की दरारों पर क्या डालती हैं? दबाव डालती हैं। इससे चट्टानों की दरारें चौड़ी होती चली जाती हैं, उन पे दबाव आता है तो वो चौड़ी होती चली जाती हैं, और जड़ों की इस क्रिया से चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है, उनका अपक्षय हो जाता है। चट्टानें टूटकर क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं। फलस्वरूप ऐसी चट्टानों को जो बड़े बड़े टुकड़ों में टूटकर अलग हुई, उनको जल आसानी से घोलकर तोड़ देता है। इस प्रकार अपक्षय होता है जो भौतिक व रासायनिक अपक्षय है। संरचना के आधार पर चट्टानों के तीन प्रकार है, जैसा मैंने आपको बताया, आग्नेय चट्टान, अवसादी व कायत्री। अब आपको सबसे पहले आग्नेय चट्टान के बारे में बताऊं।
बच्चों जैसा कि बताया मैंने आपको, संरचना के आधार पर जो चट्टानी है वो 3 प्रकार की है। चट्टानों का पहला प्रकार है आग्नेय चट्टानी, इग्नियस रॉक्स जिसको कहा जाता है, आग्नेय चट्टानी। आग्नेय चट्टानी हम इनकी बात करेंगे। आग्नेय चट्टानी, इसके बारे में आपको बताता हूं। आग्नेय जो चट्टान है, जो चट्टानें द्रव पदार्थों के ठंडा होने से ठोस अवस्था में बदल गई या घनीभूत हो गई, ये आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। जो चट्टानें द्रव पदार्थों के ठोस होने से जो चट्टानें द्रव पदार्थों के ठंडा होने से ठोस अवस्था को प्राप्त हो गई, उन्हें हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। आग्नेय चट्टानें उष्ण पदार्थ के धीरे धीरे ठंडा होने से घनीभूत हो गई और इससे इस चट्टान में क्या करते हैं, रवे पड़ जाती हैं और इन चट्टानों को हम रवेदार चट्टानें भी कहते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी पर कोई भी जीव या जंतु नहीं था। आग्नेय चट्टानों का निर्माण तब हुआ जब इस धरातल पर ना तो कोई जीव था और ना कोई वनस्पति थी। इसलिए आग्नेय चट्टानें तब बनी जब धरातल पर ना कोई जीव पाया गया और ना कोई वनस्पति थी। अतः इन चट्टानों का निर्माण में जीवाश्म नहीं पाए जाते। इन चट्टानों के निर्माण में जीवाश्म नहीं पाए जाते। इसके बाद आपको बता दो, आग्नेय चट्टानों का विशेष महत्व इस बात में है कि बाकी जो बची चट्टानें हैं जैसे अवसादी या कांतिल चट्टानें, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी से बनी है। तो धरातल पर बनने वाली सबसे पहले चट्टान बचा आग्नेय चट्टान है। इन चट्टानों की कुछ विशेषताएं आपको बताता हूं। विशेषताएं नंबर 1, इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती। नंबर 2, इसकी जो विशेषता है, ये चट्टानें कठोर, ये चट्टानें कठोर होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती, ये चट्टानें कठोर होती हैं। इन चट्टानों में किसी प्रकार की, तीसरी विशेषता है, इन चट्टानों में किसी भी प्रकार की जीवाश्म नहीं पाए जाते। इसकी 3 विशेषताएं बच्चों। इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं क्योंकि ये कठोर चट्टानें हैं। घनीभूत, किसी पदार्थ के ठंडा हो जाने के बाद घनीभूत होने से बनी है, इसलिए इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। दूसरा, ये चट्टानें कठोर होती हैं। और तीसरी विशेषता, इन चट्टानों में किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों के प्रकार, इसके कुछ प्रकार, आग्नेय चट्टानों के प्रकार। इसके 2 प्रकार है। स्थिति के अनुसार आग्नेय चट्टानों के 2 प्रकार हैं। पहला है अंतर्वेदी, दूसरी चट्टानें है बहिर्वेदी। दो प्रकार की चट्टानें, आग्नेय चट्टानों को फिर हमने 2 प्रकार के बांटा है। पहले प्रकार की, जो द्रव पदार्थ पृथ्वी के भीतर, जब द्रव पदार्थ पृथ्वी के भीतर ही गर्म में जमकर ठोस हो जाता है। जब द्रव पदार्थ पृथ्वी के गर्भ में, अंतर्वेदी चट्टान तब बनेगी जब द्रव पदार्थ पृथ्वी के गर्भ में ही ठंडा होकर
जम जाने से बनी। अंतर्वेदी चट्टान तब बनेगी जब द्रव पदार्थ पृथ्वी के गर्भ में ही यानी कि धरातल के नीचे ठंडा होकर जम जाने से बनती है। बहिर्वेदी जब किसी कारणवश द्रव पदार्थ धरातल के ऊपर आकर ऊपर या बाहर आकर ठंडा होने से बनी। इन दोनों में मैं बताता हूं फिर आपको बच्चों। आग्नेय चट्टानें तब बनती है जब अंतर्वेदी, आग्नेय चट्टानों के दो प्रकार हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी चट्टानें तब बनेंगी जब द्रव पदार्थ पृथ्वी के भीतर गर्भ में ही ठंडा होकर जम जाता है तो अंतर्वेदी चट्टान बनती है। जब किसी कारणवश यही द्रव पदार्थ धरातल के ऊपर या बाहर आकर ठंडा होने से घनीभूत हो जाता है या जम जाता है, ठोस अवस्था को प्राप्त करता है, तो ऐसी चट्टानों को बहिर्वेदी चट्टान कहते हैं। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि आग्नेय चट्टानों के दो प्रकार हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। धरातल पर बनने वाली सबसे पहली चट्टान आग्नेय चट्टान थी। इसके बाद संरचना के आधार पर दूसरी प्रकार की जो चट्टानी है वो चट्टानी है अवसादी चट्टानी। वो चट्टानी है बच्चा अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं अवसादी चट्टानी। धरातल पर पाई जाने वाली अधिकांश चट्टानें अवसादी चट्टानी है। ऐसा कहा जाता है कि धरातल पर सबसे ज्यादा जो चट्टानें पाई जाती हैं वो अवसादी चट्टानें हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के धरातल पर 75% जो चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानें हैं और बाकी जो 25% हैं वो आग्नेय और प्लस कायमकृत। इन चट्टानों का जो प्रतिशत है वो 25 है। इस प्रकार अवसादी चट्टानें संरचना के आधार पर दो नंबर में, दूसरे नंबर पर बनने वाली चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं। धरातल पर पाई जाने वाली अधिकांश चट्टानें अवसादी चट्टानें और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 75% जो चट्टानें हैं धरातल पर वो अवसादी हैं। शेष 25% जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय तथा कायमकृत चट्टानें 25% भाग में फैले हुए हैं। इस प्रकार भूपृष्ठ पर अवसादी चट्टानों का फैलाव अधिक होता है। प्रारंभ में जब पृथ्वी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था को प्राप्त हुई तो सर्वत्र आपको आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती थी और आग्नेय चट्टानों के धीरे धीरे अपक्षय के कारण टूट जाने से, बिखर जाने से धीरे धीरे वो मलबा चट्टानों के टुकड़ों के रूप में अलग होता गया। आग्नेय चट्टानें धीरे धीरे ऋतु पक्ष के कारण टूटी, बिखरी और अलग हुई। उनको पवन या नदी के द्वारा किसी दूसरे नीचे स्थान पर ले जाकर जमा किया गया, अर्थात उस अवसाद को जमा किया गया। उस अवसाद से बनने वाली चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं, इसलिए इसका नाम अवसादी चट्टानें है। धीरे धीरे वो अवसाद परतों के रूप में जमा होता चला गया, इसलिए इस चट्टान को परतदार चट्टानें भी कहते हैं, परतदार चट्टानें भी कहते हैं। ये चट्टानें धरातल पर आग्नेय चट्टानों के टूट जाने के बाद, बिखर जाने के बाद बनने वाली चट्टानें हैं जो अवसाद के रूप में जमा हुई। इस कारण इन्हें अवसादी चट्टानें कहा जाता है। इन चट्टानों के भार और आकार के अनुसार कणों के निक्षेप से पत्तों का धीरे धीरे जमाव होता चला गया, इसलिए इन चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहते हैं। इन चट्टानों की कुछ विशेषताएं, इनमें परतें पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानों की विशेषता में मैंने पहले विशेषता बताई थी कि उनमें परतें नहीं पाई जाती, लेकिन इनमें इनकी विशेषता बता रहा हूं मैं। अवसादी चट्टानों की विशेषता, इनमें
परतें पाई जाती हैं। एक के ऊपर एक परत समतल रूप में जमा हो जाती है, इसलिए इनको अवसादी या पर्दा चट्टानें कहते हैं। इन चट्टानों में वनस्पति व जीव जंतुओं के अवशेष मिलते हैं। इन चट्टानों में आपको जीवाश्म या जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म और जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम होती हैं। इसकी विशेषता, ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम होती। जो आग्नेय चट्टानें थी वो अपेक्षाकृत कठोर चट्टानें होती हैं, लेकिन ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम चट्टानें होती हैं। इन चट्टानों में आपको लहरों और धाराओं के चिन्ह मिलेंगे। इन चट्टानों में आपको धाराओं व जल के चिन्ह मिलेंगे। और इन चट्टानों की एक और विशेषता है, इन चट्टानों में सूक्ष्म कंकड़ पत्थर भी मिलेंगे। इस प्रकार से ये विशेषताएं हैं। अवसादी चट्टानों की धरातल पर बनने वाली संरचना की दृष्टि से दूसरी चट्टानें, धरातल पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चट्टानें और धरातल के 75% एरिया पर ये चट्टानें पाई जाती हैं। शेष 25% चट्टानें आग्नेय व पैंतीय चट्टानें। इन चट्टानों की विशेषताओं की बात करें, जिनमें परतें पाई जाती हैं, एक के ऊपर एक समतल परत पाई जाती है। इन चट्टानों में जीवाश्म और जीवों के अवशेष मिलेंगे। ये चट्टानें अपेक्षाकृत, इसकी विशेषता, ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम होती हैं। नंबर 4, इन चट्टानों में धाराओं व जल के आपको निशान मिलेंगे। और नंबर 5 विशेषता, इन चट्टानों में सूक्ष्म कंकड़ पत्थर आदि आपको मिलेंगे। अवसादी चट्टानों के प्रकार, निर्माण अवधि के आधार पर अवसादी चट्टानों के 2 प्रकार की हैं। अवसादी चट्टानें, पहला निर्माण अवधि के आधार, नंबर 1 निर्माण अवधि चट्टानों के 2 प्रकार है। निर्माण अवधि की, निर्माण अवधि के अनुसार की बात करें या वर्गीकरण के आधार पर बात करें, निर्माण विधि, आप इसको निर्माण विधि के आधार पर भी कह सकते हैं। अवधि लिख दिया मैंने, सब विधि के आधार पर। अब सादी चट्टानों के प्रकार की बात कर रहा हूं। निर्माण विधि के आधार पर, निर्माण विधि के आधार पर बात करूं तो ये चट्टानें टूटे हुए पदार्थों से निर्मित, जैसे बालू प्रधान चट्टानें, चीका मिट्टी प्रधान चट्टानें, इनमें बालू प्रधान चट्टानें, पहले प्रकार की चट्टानें बालू का प्रधान चट्टानें, और दूसरी चट्टानें बच्चों इसमें चीका मिट्टी प्रधान चट्टानें। इस प्रकार बच्चों बात करें तो मैं अब सादी चट्टानों के प्रकार बता रहा था।
इसका पहला प्रकार है निर्माण विधि के आधार पर बालू प्रधान चट्टानें और दूसरे चीका मिट्टी प्रधान चट्टानें, और दूसरे प्रकार की चट्टानें उत्पत्ति के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार इसमें आ जाती है नदी निर्मित चट्टानें, दूसरा पवन निर्मित चट्टान। ये दो प्रकार हैं, एक निर्माण विधि के आधार पर चट्टानें जो बालू का प्रधान चट्टानें या चीका मिट्टी प्रधान चट्टानें, और दूसरा उत्पत्ति के अनुसार है। इसमें आ जाता है बलुआ पत्थर चट्टानें, इसमें एक और चीज भी आ जाती है बलुआ। इस प्रकार अवसादी चट्टानों के दो प्रकार, निर्माण विधि के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार की चट्टानें जिसको हम काइंत्रित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। चट्टानों का तीसरा प्रकार रूपांतरित या केंद्रित चट्टान, इसको मेटामॉर्फिक चट्टान कहते हैं। मेटा का अर्थ होता है परिवर्तन, और मॉर्फा का अर्थ होता है रूप, अर्थात इस शब्द का हिंदी रूपांतरण है मेटामॉर्फिक, रूपांतरित या केंद्रित चट्टान। मेटा करते हैं परिवर्तन और मॉर्फा करता है रूप, अर्थात चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाना रूपांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टान कहलाती है। जिन चट्टानों में गर्मी, दबाव अथवा रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उनके रूप में, उनकी बनावट में खनिजों का पूर्ण रूप से केंद्रित हो जाता है, तो ये चट्टानें केंद्रित चट्टान कहती है। पृथ्वी के भीतर ताप से जब खनिज आदि सभी गुणों में पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी चट्टान को केंद्रित चट्टान कहते हैं। अर्थात दबाव से, ताप से किसी चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाए तो उस चट्टान को हम केंद्रित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। केंद्रित चट्टानों की कुछ विशेषताएं बताता हूं आपको। आग्नेय एवं पर्वत चट्टानों से अधिक कठोर होती हैं। ये आग्नेय व पर्वतदार चट्टानों से अधिक कठोर होती हैं। इसके बाद इसकी दूसरी विशेषता, इनकी बनावट अपनी पैतृक चट्टानों से भिन्न होती है। इनकी बनावट अपनी पैतृक मतलब आग्नेय में अवसादी चट्टानों से, इनकी बनावट अपनी पैतृक चट्टानों से भिन्न होती है। ये दूसरी विशेषता है। पहली विशेषता ये आग्नेय व पर्वत चट्टानों से अधिक कठोर होती है। इनकी दूसरी की बनावट अपनी पैतृक चट्टानों से भिन्न होती है। अधिकांश पैतृक इन चट्टानों में प्राप्त खनिजों में भिन्नता पाई जाती है। अपनी पैतृक चट्टानों से इन चट्टानों में खनिजों में भी भिन्नता पाई जाती है। मौलिक चट्टानों से इन चट्टानों का रंग
में भिन्न, मौलिक चट्टानों से इन चट्टानों का रंग, रूप, बनावट भिन्न होते हैं। इस प्रकार इस चट्टान की चार विशेषताएं, ये आग्नेय चट्टानों में पर्वत चट्टानों से अधिक कठोर होती है, इनकी बनावट अपनी पैतृक चट्टानों से भिन्न होती है, खनिजों में भिन्नता पाई जाती है और मौलिक चट्टानों से इन चट्टानों का रंग, रूप, बनावट भिन्न होगी। कायिक चट्टानों के प्रकार, मैं आपको बताऊंगा कायिक चट्टानों के प्रकार। तापीय कायंत्रण, चट्टानों के प्रकार तापीय कायंत्रण, तापीय कायंत्रण, जलीय कायंत्रण, और तीसरा कायंत्रण था स्पर्श कायंत्रण, स्पर्श कायंत्रण, और नंबर 4 था गतिशील कायंत्रण, गतिशील। ये मूल 4 प्रकार हैं रूपांतरित चट्टान के। इसके अलावा स्थिर कायंत्रण भी होता है इस चट्टान में, स्थिर कायंत्रण, और इसके अलावा उष्ण जलीय कायंत्रण, लास्ट उष्ण जलीय कायंत्रण। इस प्रकार रूपांतरित चट्टान के कुछ प्रकार हैं या कायिक चट्टान के प्रकार हैं। पहला प्रकार है तापीय कायंत्रण। जब चट्टान में ताप के कारण उसका रूप में परिवर्तन हो जाए तो ऐसा परिवर्तन तापीय कायंत्रण कहलाता है। जब चट्टान में किसी जल के द्वारा, जल के भार से, दाब से जब उसकी रूप में, बनावट में परिवर्तन हो जाए तो इस प्रकार का कायंत्रण जलीय कायंत्रण कहलाता है। स्पर्श कायंत्रण, जब पानी के साथ या किसी चीज के साथ जब चट्टान के खनिजों में परिवर्तन हो जाए, स्पर्श से परिवर्तन हो जाए, उसको स्पर्श कायंत्रण कहते हैं। गतिशील कायंत्रण, जब परिवर्तन एक जगह ना होकर दूसरी जगह गतिशील हो तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम गतिशील परिवर्तन कहते हैं। पर्वत निर्माण के रचनों के कारण बहुत सी चट्टानें गहराई में दब जाती है। इस भारी दबाव के कारण उष्णता बढ़ जाती है, दबाव और उष्णता से चट्टानें तुरंत बदल जाती हैं, तो इस प्रकार इसे गतिशील कायंत्रण कहते हैं। स्थिर कायंत्रण, स्थिर कायंत्रण की बात करें जब चट्टानों में परिवर्तन मात्र एक कारण यानी दबाव से या ताप से हो तो इस प्रकार का कायंत्रण स्थिर कायंत्रण कहते हैं। उष्ण जलीय कायंत्रण, जब चट्टान में परिवर्तन उष्ण जल से या गर्म जल से हो तो उसे उष्ण जलीय कायंत्रण कहते हैं। जब चट्टानों में कायंत्रण उष्ण जल और भाप के कारण हो तो उसे जलीय कायंत्रण कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों आज का मेरा ये टॉपिक था चट्टान। तो मैं आपको फिर से एक बार लास्ट में थोड़ा सा बता दूं कि चट्टानें आपका जो टॉपिक है वो बीए फर्स्ट ईयर का और वैसे कंपटीशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस प्रकार मैं आपको लास्ट में फिर से 2 लाइन बता दूं कि चट्टानें 3 प्रकार की हैं, आग्नेय, अवसादी और तीसरे प्रकार की चट्टानें जिसको हम रूपांतरित कायंत्रण। आग्नेय चट्टानें धरातल पर सबसे पहले बनने वाली चट्टानें, जब धरातल पर ना तो कोई जीव था, ना कोई वनस्पति, ना तो इसमें कोई जीवाश्म या वनस्पति के अंश नहीं पाए जाते, धरातल पर बनने वाली पहली चट्टानें आग्नेय थी। आग्नेय चट्टानों के बाद संरचना की दृष्टि से दूसरे प्रकार की जो चट्टानें हैं वो चट्टानें हैं अवसादी चट्टानें। धरातल पर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं, इनका प्रतिशत ज्यादा है, और बाकी 25% जो चट्टानें हैं वो कायंत्रित या आग्नेय चट्टानें हैं। तो धरातल पर अधिकांश पाई जाने वाली चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं। संरचना की दृष्टि से दूसरे नंबर पर बनने वाली चट्टान अवसादी है। और इसके बाद नंबर आता है 3, नंबर 3 पर है रूपांतरित या कायंत्रित चट्टान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक। मेटा का जैसे मैंने आपको बताया था कि परिवर्तन, और मॉर्फा का अर्थ है रूप, अर्थात जिस चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाए किसी कारण से, ताप से, दाब से, उष्ण जल से,
किसी चीज से जो परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रकार की चट्टान को हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इस आज का हमारा जो टॉपिक था चट्टान, वो मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आपको फिर मिलेंगे। अलविदा बच्चों।